एंड कैन मेक लॉ। अभी जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें पहले क्वेश्चन में था कि सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन है, कोऑर्डिनेशन है। उसके आगे फिर हमने एक क्वेश्चन देखा था कि तीन लिस्ट है, यानी कि यूनियन लिस्ट, आपका स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। आप यूनियन लिस्ट पे सिर्फ कानून बना सकती है कौन? पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है कौन? आपकी सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और कंकरेंट पे बना सकते हैं दोनों। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो स्टेट लिस्ट पर कानून बना सके। ऐसी कुछ कंडीशन है और ये बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ इसके जैसे और भी क्वेश्चन मिलेंगे, मैं यही उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 5 कंडीशन है जहां आपके पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकती है। देखिए, देर आर सर्टेन कंडीशन अंडर विच द पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक द लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट। एंड द फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 क्या कहता है कि अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे विद स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, और वो जो सब्जेक्ट है वो नेशनल इंटरेस्ट में हो, तो आपका पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है टू मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट। तो यहां आपको क्या है, ये राज्यसभा की स्पेशल पावर है और आपका 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग है, और ये 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए वैलिड रहता है और नेशनल इंटरेस्ट में इसे बनाया जा सकता है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब आपका इमरजेंसी लगी हुई है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तो इस दौरान क्या होता है, जो स्टेट लिस्ट है वो कंकरेंट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। एंड द पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ ऑन एनी स्टेट लिस्ट। तो ये आपका हो गया नेशनल इमरजेंसी के टाइम में। 252 जो है ये कहता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करते हैं टू मेक अ लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट, द पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ ऑन दैट सब्जेक्ट। ठीक है, आपका 2 स्टेट आए, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु और कर्नाटका गए पार्लियामेंट के पास कि भाई आप एक सब्जेक्ट पे कानून बना दीजिए, और वो पार्लियामेंट के पास फिर पावर आ जाती है स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने की। अब यहाँ जो मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, क्या ये जो कानून बना है ये केरला पे भी बांधिए होगा? बिल्कुल नहीं। केरला चाहे तो फॉलो करे, ना चाहे तो ना फॉलो करे। लेकिन ऐसा नहीं है केरला ये कह दे कि हम इस कानून को मानेंगे और फिर बाद में कहे कि हम नहीं मान रहे। आपने एक बार कंसेंट दिया, फिर आपके ऊपर वो कंपलसरी बाइंडिंग हो जाता है। तो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट अगर परमिशन करें पार्लियामेंट से, तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट। फिर है 253। 253 में क्या है कि अगर पार्लियामेंट को, अगर आपके देश को कोई इंटरनेशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट या इंटरनेशनल कोई कॉपरेशन, उसको फुलफिल करने के लिए अगर किसी स्टेट लिस्ट पर कानून बनाना है, तो वो कानून बना सकते हैं विदाउट 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 द कंसेंट ऑफ द स्टेट। ओके, यहां बहुत कंफ्यूज कर सकता है कि विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट, तो यही है विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बांग्लादेश तीस्ता रिवर के ऊपर करें, या फिर कोई भी ऐसे रिवर है जो इंटरनेशनल बाउंड्री वाली है, उसके जैसे ब्रह्मपुत्रा के लिए करें, तो आप जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट बिना बंगाल के भी जा सकती है तीस्ता के केस में या गंगा के केस में, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, वो साथ में लेकर चलेगी स्टेट को, क्योंकि हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है। हम नहीं चाहते ऐसा देखना कि स्टेट को ये लगे कि मेरा वजूद ही खत्म कर दिया है, तो वो उसको साथ लेकर चलते हैं, कंसेंट लेकर चलते हैं अपना, कि हम साथ में लेकर चल रहे हैं। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको पूछने की जिम्मेदारी नहीं है। और फिर ये है आपका 356 है, जब आपका प्रेसिडेंट रूल लग जाए, यानी कि राष्ट्रपति जो शासन है अगर वो लग जाए, तो उस दौरान पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट। तो फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं,
कुछ कंडीशन है देखिए हमारे संविधान के शेड्यूल 7 में इट इज क्लियरली डिफाइंड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 7 दैट द